हर हर महादेव। कभी आप अकेले बैठे हो और दिल में सवाल उठा हो, न जाने ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। कभी सुबह उठकर लगा हो कि जिंदगी जैसे बिखर गई हो, कोई समझने वाला नहीं है, कोई सहारा नहीं है, कोई अपना भी नहीं है। तो यकीन मानिए, ये वीडियो आपके लिए है जो आपका जीवन बदल सकता है। महादेव, जिन्हें हम शिव, शंकर, भोलेनाथ, महाकाल, नीलकंठ जैसे अनगिनत नामों से पुकारते हैं, केवल एक देवता नहीं बल्कि एक जीवंत दर्शन है। उनके रूप में सृष्टि के तीनों तत्व समाये हुए हैं, सृजन, पालन और विनाश। वो शक्ति है जो संसार के अंधकार में भी प्रकाश की संभावना देखती है। महादेव का जीवन हमें ये सिखाता है कि आध्यात्मिकता का अर्थ संसार से भागना नहीं, बल्कि संसार में रहकर भी अपने भीतर के शिव को जागृत करना है। उनके विचार, उनकी साधना, उनका मौन, हर चीज हमें यह याद दिलाती है कि जीवन का उद्देश्य केवल जीना नहीं बल्कि जागना है। विचार 1, वैराग्य। सब कुछ होते हुए भी आसक्त न होना। महादेव कैलाशपति हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी वे सबके स्वामी हैं। यह विरोधाभास नहीं बल्कि एक गहरा सत्य है। वैराग्य का अर्थ संसार छोड़ना नहीं, बल्कि संसार के बीच रहकर भी उससे बंधे न रहना है। शिव के पास शक्तियां हैं, भस्म है, गंगा है, पार्वती है, लेकिन उनके मन में मेरा का भाव नहीं है। जब व्यक्ति ये समझ लेता है कि हर वस्तु क्षण भंगुर है, नाम, यश, पैसा, संबंध, तब उसके भीतर एक शांति उतरती है। यही वैराग्य है। जीवन में प्रयोग। अपने कार्य करो, पर परिणाम से बंधे मत रहो। जो भी मिले उसका आनंद लो, पर उससे अपनी पहचान मत जोड़ो। जब कोई चीज छूट जाए तो समझो वो तुम्हारे विकास का हिस्सा थी। वैराग्य वो चाबी है जिससे मन के बंधन खुलते हैं और आत्मा आजाद होती है। यही शिव का मार्ग है। सब में रहो, पर किसी में खो मत। विचार 2, ध्यान। मन की मौनता ही ईश्वर का द्वार है। महादेव योगी हैं, आदि योगी। उन्होंने ध्यान की वो अवस्था प्राप्त की जहां मन पूर्ण रूप से मौन हो गया। ध्यान का अर्थ है भीतर उतरना, अपनी सच्ची सत्ता को पहचानना। आज का मनुष्य बाहर की दुनिया में इतना उलझा है कि भीतर झांकना भूल गया है। लेकिन महादेव सिखाते हैं, जो भीतर जाएगा वही बाहर के संसार को समझ पाएगा। ध्यान में जब मन शांत होता है तब भीतर से आवाज आती है, तुम वही हो जो सदा से थे, शुद्ध चेतना। जीवन में प्रयोग। प्रतिदिन 10 मिनट मौन में बैठो, अपनी सांसों पर ध्यान दो, विचारों को आते जाते देखो। जब मन भटके, मुस्कुराकर उसे वापस लाओ। धीरे धीरे ध्यान तुम्हें भीतर के शिव से मिला देगा, जहां कोई भय नहीं, कोई संघर्ष नहीं, केवल शांति है। विचार 3, सत्य। सत्य ही शिव है और शिव ही सत्य। शिव कभी छल नहीं करते। उनका जीवन पारदर्शी है, भस्म से लिपटा हुआ, सादगी से भरा हुआ। वे यह सिखाते हैं कि सत्य को जीना ही ईश्वर को जीना है। सत्य कठिन हो सकता है, पर वही मुक्ति का मार्ग है। जो झूठ में जीता है वह स्वयं को धोखा देता है, लेकिन जो सत्य को अपनाता है उसके भीतर निर्भयता आती है। महादेव कहते हैं, सत्य को न कोई हरा सकता है, न मिटा सकता है, क्योंकि वो स्वयं शिव है। जीवन में प्रयोग। हर स्थिति में सत्य बोलो, चाहे वो तुम्हारे विरुद्ध ही क्यों न हो। स्वयं से ईमानदार रहो, यही पहला सत्य है। जब कोई झूठ बोलने की स्थिति आए तो सोचो, क्या इससे तुम्हारी आत्मा शांत रहेगी? सत्य जीवन को सरल बनाता है, और जब जीवन सरल होता है तो उसमें शिवत्व अपने आप उतर आता है। विचार 4, अहंकार का त्याग। मैं का नाश ही मुक्ति का आरंभ। शिव वो है जो विनम्रता का सागर है। वो त्रिनेत्रधारी हैं लेकिन अहंकारी नहीं। उन्होंने देवताओं और राक्षसों दोनों का कल्याण किया, क्योंकि उनके भीतर मैं नहीं था। अहंकार वो दीवार है जो मनुष्य और ईश्वर के बीच खड़ी होती है। जब मैं टूटता है तो शिव प्रकट होता है। महादेव कहते हैं, जो अपने को मिटा देता है वही सच्चे अर्थ में अमर होता है। जीवन में प्रयोग। जब कोई तुम्हें अपमानित करे तो क्रोध मत करो, देखो कि कौन आहत हुआ, अहंकार या आत्मा। मैंने किया कि भावना छोड़ो, बस कर्म करते जाओ। दूसरों के मतभेदों को सम्मान दो, क्योंकि हर दृष्टि में भी सत्य छिपा है। अहंकार गिराने से व्यक्ति छोटा नहीं होता, बल्कि अनंत से जुड़ता है। वह तब व्यक्ति नहीं रहता, वह शिव बन जाता है। विचार 5, समता भाव। सुख दुख में संतुलित रहना ही योग है। शिव के गले में सर्प है, मृत्यु का प्रतीक, और सिर पर गंगा, जीवन का प्रतीक। वे दोनों को समान भाव से धारण करते हैं। यही समता भाव है। जीवन में सुख और दुख, हानि और लाभ, प्रशंसा और आलोचना सदैव आएंगे, परंतु जो व्यक्ति इन सब में संतुलन बनाए रखता है वही सच्चा योगी है। महादेव कहते हैं, जब तुम किसी परिस्थिति को अच्छा या बुरा कहना छोड़ देते हो तभी तुम मुक्त होते हो। जीवन में प्रयोग। जब खुशी मिले तो विनम्र रहो, जब दुख मिले तो धैर्य रखो।
किसी भी परिस्थिति को शिव की इच्छा मानो, हर अनुभव को एक शिक्षक की तरह देखो। समता भाव वह सीढ़ी है जो मानव को देवत्व तक ले जाती है। जब मन शांत होता है तो शिव स्वयं प्रकट होते हैं। विचार 6, करुणा। हर प्राणी में स्वयं शिव को देखना। महादेव करुणा के सागर हैं। वह केवल देवताओं के नहीं बल्कि राक्षसों के भी रक्षक हैं। जब समुद्र मंथन में विष निकला तो उन्होंने उसे पी लिया, क्योंकि वे हर जीव की पीड़ा महसूस कर सकते थे। यह है करुणा का वास्तविक अर्थ, दूसरों का दर्द अपने जैसा महसूस करना। महादेव का संदेश, हर प्राणी में मैं ही हूँ, इसलिए किसी को तुच्छ मत समझो। करुणा कोई कमजोरी नहीं है, ये आध्यात्मिक शक्ति है। जो व्यक्ति करुणामय होता है उसका हृदय कठोर परिस्थितियों में भी नरम बना रहता है। जीवन में प्रयोग। दूसरों की गलती पर दया करो, न्याय नहीं। किसी का दुख सुनो, बिना उपदेश दिए। जानवरों, पेड़ों, प्रकृति सबके प्रति संवेदनशील रहो। करुणा वो सेतु है जो हमें मानव से महादेव बनाती है। विचार 7, धैर्य। समय को अपने पक्ष में होने का अवसर देना। शिव ध्यान में बैठे रहते हैं, वर्षों तक मौन स्थिर। वो जानते हैं कि हर चीज का अपना समय होता है। जब हम अधीर हो जाते हैं, हम समय के विरुद्ध चलने लगते हैं। लेकिन महादेव सिखाते हैं, धैर्य ही वो तप है जो असंभव को संभव बना देता है। जीवन में प्रयोग। जब कोई कार्य देर से पूरा हो तो समझो समय तुम्हारी परीक्षा ले रहा है। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय अक्सर गलत होते हैं। शांत रहो, अपनी गति पर भरोसा रखो, क्योंकि शिव भी तब तक मौन रहे जब तक सृष्टि का समय नहीं आया। धैर्य वो दीपक है जो अंधकार के बीच भी जलता रहता है, और जो धैर्यवान है वही सृष्टि के रहस्यों को समझ पाता है। विचार 8, आत्मज्ञान। बाहर नहीं, भीतर झांकने की शक्ति। महादेव ध्यान में क्यों लीन रहते हैं? क्योंकि वे जानते हैं सच्चा ब्रह्मांड हमारे भीतर है। हम बाहर सुख, सफलता और शांति ढूंढते हैं, पर जब अंदर झांकते हैं तब समझ आता है कि सब कुछ यही है, हमारे भीतर। महादेव का संदेश, जो स्वयं को जान लेता है वह समस्त संसार को जान लेता है। आत्मज्ञान का अर्थ है अपने भय, लालच, क्रोध, मोह और अहंकार को पहचानना और फिर धीरे धीरे उनसे ऊपर उठना। जीवन में प्रयोग। हर दिन कुछ समय अपने आप से प्रश्न करो, मैं कौन हूँ? जो भाव अंदर उठते हैं उन्हें दबाओ मत, बस देखो, समझो। जब अंदर शांति बढ़ेगी, बाहर की परिस्थितियां अपने आप शांत हो जाएंगी। आत्मज्ञान ही वह दीप है जो अज्ञान के अंधकार को समाप्त करता है। यही है शिवत्व का मार्ग। विचार 9, मौन की शक्ति। शब्द सीमित है, मौन अनंत है। महादेव को मौन योगी कहा जाता है। उनका मौन ही उनकी सबसे बड़ी भाषा है। जब शब्द समाप्त हो जाते हैं तब अनुभव शुरू होता है। मौन कोई कमजोरी नहीं, ये वो स्थिति है जहां मन स्थिर हो जाता है। महादेव का संदेश, जो मौन को सुनना सीख गया उसने शिव को सुन लिया। आज का संसार शोर से भरा है, हर कोई बोल रहा है पर कोई सुन नहीं रहा। पर शिव सिखाते हैं, जब तुम भीतर मौन हो जाओगे तो ब्रह्मांड स्वयं तुमसे बात करेगा। जीवन में प्रयोग। कुछ समय हर दिन बिना बोलने में बिताओ। किसी विवाद के बीच पहले मौन रहो, फिर प्रतिक्रिया दो। जब मन बेचैन हो, मौन में जाओ, वही तुम्हारा उपचार है। मौन ही वो मंदिर है जहां ईश्वर वास करता है। विचार 10, क्षणभंगुरता का बोध। कुछ भी स्थायी नहीं। शिव संहारक हैं, पर उनका संहार विनाश नहीं, पुनर्जन्म का संकेत है। वे हमें ये सिखाते हैं कि जीवन का हर क्षण अस्थायी है और यही उसकी सुंदरता है। जब हम समझ जाते हैं कि कुछ भी स्थायी नहीं, न सुख, न दुख, न सफलता, न असफलता, तब हमारे भीतर मुक्ति का भाव आता है। महादेव का संदेश, जो बदलने को स्वीकार कर लेता है वही जीवन को समझ लेता है। जीवन में प्रयोग। हर खुशी को कृतज्ञता से स्वीकारो, हर दुख को सीख के रूप में। लोगों, वस्तुओं, परिस्थितियों से बंधे मत रहो। आज को पूरी तरह जियो, क्योंकि यही क्षण शिव है। क्षणभंगुरता का बोध हमें ये याद दिलाता है कि हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत है। जैसे महादेव का तांडव विनाश नहीं, नए जीवन का आरंभ है। विचार 11, कर्मयोग। कर्तव्य में ईश्वर की भक्ति। महादेव सिखाते हैं, कर्म ही पूजा है। वे स्वयं तपस्वी भी हैं और कर्मयोगी भी। वे कभी संसार से भागे नहीं, बल्कि संसार में रहकर धर्म और संतुलन बनाए रखा। कर्मयोग का अर्थ है बिना फल की चिंता किए अपना कर्तव्य करना। महादेव का संदेश, जो कर्म में ईश्वर को देखता है वही कर्मयोगी है। जब हम परिणाम के बजाय कर्म पर ध्यान देते हैं तब हमारा मन शांत रहता है और जीवन में चमत्कार होते हैं। जीवन में प्रयोग। अपने काम को पूजा समझकर करो। जो भी करो पूरे मन से करो, चाहे छोटा कार्य ही क्यों ना हो। मुझे क्या मिलेगा छोड़कर
मैं क्या दे सकता हूं सोचो। कर्मयोग वो मार्ग है जो हमें सफलता और शांति दोनों देता है। विचार 12। संयम इच्छाओं पर नियंत्रण ही सच्चा बल है। शिव के पास अपार शक्ति है, पर वे उसका प्रदर्शन नहीं करते। वो सर्प धारण करते हैं, गंगा को नियंत्रित करते हैं, पर उनका मन स्थिर रहता है। यही संयम की पराकाष्ठा है। महादेव का संदेश, जिसने स्वयं को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। संयम का अर्थ है इच्छाओं को दबाना नहीं, बल्कि उन पर नियंत्रण रखना। जब व्यक्ति अपनी भावनाओं और इच्छाओं का स्वामी बन जाता है, वो अजेय हो जाता है। जीवन में प्रयोग। गुस्सा, वासना, लोभ, इन पर जागरूकता रखो। भोजन, वाणी और व्यवहार में संतुलन रखो। खुद को अनुशासित करो, हर दिन थोड़ी तपस्या करो। संयम वो शक्ति है जो मनुष्य को शिव के समान स्थिर और तेजस्वी बनाती है। विचार 13। मृत्यु का रहस्य। मृत्यु अंत नहीं, परिवर्तन है। महादेव महाकाल हैं, वे मृत्यु के स्वामी हैं, परंतु मृत्यु से भयभीत नहीं, क्योंकि वे जानते हैं कि मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि एक नए आरंभ का द्वार है। महादेव का संदेश, मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा सदा जीवित रहती है। यदि हम इस सत्य को समझ लें तो जीवन का हर भय समाप्त हो जाता है। मृत्यु का बोध हमें सिखाता है कि हर क्षण को पूर्णता से जियो। जीवन में प्रयोग। हर दिन ऐसे जियो जैसे यही अंतिम हो। मृत्यु को जीवन का हिस्सा मानो, डर नहीं, किसी अपने के जाने पर शोक नहीं, प्रार्थना करो उनकी आत्मा आगे बढ़े। मृत्यु से परे उठना ही मोक्ष का मार्ग है, और यही शिव का सच्चा ज्ञान है। विचार 14। प्रकृति से एकत्व। प्रकृति ही शिव का रूप है। महादेव पर्वतों में रहते हैं, उनका आभूषण सर्प, उनके वस्त्र भस्म और गंगा उनके जटाओं में। वे स्वयं प्रकृति हैं और प्रकृति उनका स्वरूप है। महादेव का संदेश, जो प्रकृति से प्रेम करता है वो मुझसे प्रेम करता है। आज मानव ने प्रकृति से दूरी बना ली है, इसलिए मन में बेचैनी, प्रदूषण और विनाश बढ़ रहा है। शिव हमें सिखाते हैं कि प्रकृति की रक्षा ईश्वर की सेवा है। जीवन में प्रयोग। पेड़ लगाओ, जल का सम्मान करो, धरती को पूजो, किसी भी जीव या प्राकृतिक वस्तु को हानि मत पहुंचाओ। सूर्य, वायु, जल, इन सबको शिव का रूप मानो। प्रकृति से एकत्व हमें आनंद और संतुलन का अनुभव कराता है। विचार 15। प्रेम का अर्थ बिना अपेक्षा के देना। महादेव और पार्वती का प्रेम केवल दैहिक नहीं बल्कि आत्मिक है, जहां अहंकार नहीं, केवल समर्पण है। सच्चा प्रेम वही है जो अपेक्षा रहित हो, जो मुझे क्या मिला नहीं पूछता, बल्कि मैं क्या दे सकता हूं सोचता है। महादेव का संदेश, जहां अपेक्षा समाप्त होती है वहीं प्रेम शुरू होता है। प्रेम कोई लेन देन नहीं, ये आत्मा की भाषा है, और जो सच्चा प्रेम करता है उसके भीतर स्वयं शिव बस जाते हैं। जीवन में प्रयोग। अपने संबंधों में अपेक्षाओं को कम करो। प्रेम को त्याग, नहीं तो स्वार्थ में मत बदलो। हर किसी को वैसे ही प्रेम दो जैसे महादेव पार्वती से करते हैं, शुद्ध, शांत, अटूट। प्रेम वह ऊर्जा है जो घृणा को भस्म कर देती है, और यही है महादेव का हृदय। विचार 16। क्षमा दूसरों को नहीं, स्वयं को मुक्त करना। महादेव का हृदय करुणा से भरा है। वे रावण जैसे अहंकारी भक्त को भी आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि शिव जानते हैं क्षमा दूसरों के लिए नहीं, अपने भीतर की शांति के लिए होती है। जब हम किसी को क्षमा करते हैं, हम उस क्रोध और द्वेष से खुद को आजाद करते हैं। महादेव का संदेश, जो क्षमा करता है वो भीतर से अमर हो जाता है। जीवन में प्रयोग। किसी के प्रति द्वेष मत रखो, चाहे उसने गलती की हो। क्षमा को कमजोरी मत समझो, ये आत्मबल की निशानी है। जब मन भारी लगे किसी को क्षमा कर दो, देखो आत्मा कितनी हल्की लगती है। क्षमा करना शिवत्व की निशानी है, क्योंकि शिव स्वयं वो है जो विष पीकर भी शांत रहते हैं। विचार 17। विनम्रता महान वही जो झुकना जानता है। शिव सबके स्वामी हैं, फिर भी सादगी से भरे हैं। वे रुद्र भी हैं और भोले भी। उनकी विनम्रता ही उन्हें भोलेनाथ बनाती है। विनम्रता का अर्थ है शक्ति होने के बाद भी अहंकार न करना। जो झुकना जानता है वही सच में महान होता है। महादेव का संदेश, जो झुकता है वही सृष्टि को उठाता है। जीवन में प्रयोग। सफलता मिलने पर भी विनम्र रहो। दूसरों की बात ध्यान से सुनो, उन्हें महत्व दो। अपने ज्ञान का प्रदर्शन मत करो, उसे सेवा में लगाओ। विनम्रता वह सुगंध है जो महान आत्माओं को पहचान दिलाती है। विचार 18। अनासक्ति। परिणाम की चिंता त्याग कर कर्म में रत रहना। शिव संसार के बीच रहकर भी संसार से परे हैं। वे प्रेम करते हैं, क्रोध करते हैं, पर किसी से बंधे नहीं हैं। यह है अनासक्ति, जहां मन कर्म करता है पर परिणाम से जुड़ा नहीं रहता। महादेव का संदेश।
जब तुम कर्म में लीन हो जाओगे तो परिणाम स्वयं तुम्हारे चरण चूमेगा। अनासक्ति का अर्थ उदासीनता नहीं है, ये वो स्थिति है जहां व्यक्ति कर्म करता है पर उसका मन स्वतंत्र रहता है। जीवन में प्रयोग। अपने प्रयास पूरे मन से करो पर परिणाम ईश्वर पर छोड़ दो। सफलता और असफलता को समान मानो। किसी व्यक्ति, वस्तु या भावना से अत्यधिक जुड़ाव मत रखो। अनासक्ति मन की स्वतंत्रता का द्वार है और यही शिव का मार्ग है। विचार 19। स्वतंत्रता आत्मा को बंधनों से मुक्त करना। महादेव सदा स्वतंत्र हैं, किसी नियम, किसी बंधन से बंधे नहीं। वे नियम तोड़ते नहीं बल्कि नियमों से परे उठ जाते हैं। स्वतंत्रता का अर्थ है भीतर की आत्मा को भय, लोभ और बंधनों से मुक्त करना। महादेव का संदेश। जब तुम दूसरों की सोच से मुक्त हो जाते हो तभी सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव होता है। जीवन में प्रयोग। खुद को दूसरों की राय में मत कैद करो। जो सही है उसे निर्भीक होकर करो, भय से नहीं, प्रेम और ज्ञान से निर्णय लो। स्वतंत्रता बाहरी नहीं, भीतर की अवस्था है। जब आत्मा स्वतंत्र होती है तब व्यक्ति शिव के समान आनंदमय हो जाता है। विचार 20। साधना। हर दिन स्वयं को सुधारना। शिव साधना के प्रतीक हैं। वो लगातार ध्यान में रहते हैं, आत्मविकास की प्रक्रिया में। साधना केवल पूजा नहीं बल्कि हर दिन अपने भीतर सुधार लाने की प्रक्रिया है। महादेव का संदेश। जो स्वयं को जीत लेता है वही शिवत्व को प्राप्त करता है। जीवन में प्रयोग। हर दिन कुछ समय आत्मचिंतन के लिए निकालो। बुरी आदतों को धीरे धीरे त्यागो। साधना का अर्थ है स्थिरता, अनुशासन और आत्मबोध। साधना से व्यक्ति अपने भीतर के अंधकार को समाप्त कर देता है और वहीं से प्रकाश का उदय होता है। विचार 21। शिवत्व की अनुभूति। जब मैं मिटता है शिव प्रकट होते हैं। महादेव का अंतिम संदेश यही है, शिव बाहर नहीं भीतर है। जब मैं मिटता है अहंकार, इच्छा, भय सब समाप्त होते हैं, तब भीतर का शिव प्रकट होता है। महादेव का संदेश। मैं ही तुम हूँ, तुम ही मैं हूँ, यही अद्वैत सत्य है। शिवत्व की अनुभूति वो अवस्था है जहाँ व्यक्ति न सुख में बंधा रहता है न दुख में डूबता है, वो बस अस्तित्व के साथ एक हो जाता है। जीवन में प्रयोग। ध्यान में जाओ, मैं को छोड़ो, हर प्राणी में शिव को देखो। जब कोई सीमाएं नहीं रहती तभी आत्मा मुक्त होती है। यही अंतिम सत्य है। शिवोल हम, मैं शिव हूँ।